क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है जब आप संकल्प ले रहे हैं हनुमान चालीसा का, चाहे 21 दिन का, 11 दिन का, 7 दिन का या 3 दिन का। यदि आप बाहर जाते हैं और आप किसी से टच हो जाते हैं गलती से, तो उसके लिए माफ़ी है, परंतु आपको जानबूझकर किसी से टच नहीं होना। दूसरी बात, हनुमान जी के संकल्प दौरान स्वच्छ रहना है, साफ सुथरा रहना है, रोज स्नान करना है, आपको सात्विक भोजन करना है, प्याज और लहसुन नहीं सेवन करना, आपको धूमपान, मांस, मदिरा आदि से आपको दूर रहना है। तीसरा, आपको किसी के प्रति भी गलत विचार नहीं लाने अपने मन में, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, सबके प्रति अच्छी भावना, चाहे आपके साथ किसी ने बुरा किया हो चाहे अच्छा किया हुआ। खास तौर पर नारियों के लिए आपको नारियों का सम्मान करना है। जैसे हनुमान जी प्रत्येक नारी का सम्मान करते हैं, वैसे ही आपको हर नारी का सम्मान करना है। जिस दौरान आपने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है हनुमान जी के लिए, आपको उस समय गुस्सा नहीं करना, अपने मन को स्थिर और शांत रखना है। आप अपने बड़े भाई, छोटे भाइयों अच्छे संबंध रखें, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं मंगल का कारक है और मंगल के अधिपति हमारे हनुमान जी हैं। आप जितना हो सके उतनी मदद दूसरों की कीजिए, चाहे आप संकल्प लिए हो चाहे ना लिए हो। आपका कर्तव्य बनता है, यदि कोई व्यक्ति है कठिनाई में तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। जो आसन का आपने इस्तेमाल पहले मंगलवार को किया था, आपको उसी आसन का प्रयोग करना है। जिस स्थान पर आपने संकल्प के लिए चौकी बिछाई है या वो आपका मंदिर है, वहां पर सफाई का महत्वपूर्ण ध्यान रखें। आप तस्वीर को वहां से हिलाना नहीं है। जो वहां पे लोटा रखा है, आपने जल रखा है, संकल्पित जल, उसको भी हिलाना नहीं है। जितनी देर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उतनी देर आप अपने दिए में तेल या घी जिससे आप पूजा कर रहे हैं वो भरकर रखें। जब तक पाठ खत्म ना हो वो ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। याद रखें, यदि आपने पहले मंगलवार को घी का ज्योत जलाया है तो आपको संकल्प पूरा होने तक घी का ही दीपक जलाना है। यदि आपने पहले दिन तेल का दिया जलाया है तो आपको तेल का ही दिया जलाना है। यदि आपका कोई लक्ष्य है तो आप घी का दीपक जलाएं। यदि कोई कामना है आपकी और वो पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए आप चमेली के तेल का दिया जलाएं। या रोगों से मुक्ति पानी है, इसके लिए आप काले तिल के तेल का दीपक जलाइए। आपको दिया भी बार बार नहीं बदलना है। जिस दिए में आपने ज्योत जलाई है उसी दिए में ज्योत जलाइए। हनुमान जी की पूजा में जो आप संकल्प लेते हैं उसमें आपको गोल बाती लेनी है। और विशेष तौर पर ध्यान दें कि आपको हनुमान चालीसा करने के बाद प्रत्येक दिन आपको कपूर की आरती भगवान हनुमान जी को दिखानी है। जितने दिन भी आपने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है उसको काली चीजों से दूर रहना है। आपने संकल्प रात का लिया है और आप रात को पूजा करना चाहते हैं, पाठ करना चाहते हैं, आपको पूरे दिन कुछ नहीं खाना, आपको फलाहार करके ही रहना पड़ेगा। चाय पी सकते हैं। काफी लोग पूछते हैं कि जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें जो दोहा आता है उसे एक बार पढ़े या बार बार पढ़े। तो मैं आपको बता दूं, हनुमान चालीसा का पाठ करने में आपको दोहे से शुरू करना होता है और दोहे पर ही आकर खत्म करना पड़ता है। इसी प्रकार आपका पहला पाठ संपन्न होता है। तो यदि आप दूसरा पाठ करेंगे तो आपको फिर से दोहा पढ़ना ही पड़ेगा। बिना दोहे के आपका पाठ पूरा नहीं माना जाएगा। तो आपको प्रत्येक पाठ में दोहा पढ़ना ही पड़ेगा। लोग पूछते हैं कि क्या हम एक ही बार पढ़ सकते हैं? नहीं। तो दो तरह के हनुमान चालीसा का संकल्प लिया जाता है, एक दिन में, एक रात में। कुछ कुछ व्यक्तियों को टाइम नहीं मिलता कि वो दिन में कर सके तो वो रात को करते हैं। तो इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, यदि जो व्यक्ति सुबह संकल्प लिया है जिसने, आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने संकल्प को पूरा करना होगा। जिन व्यक्तियों ने रात को लिया है वो रात के 9 बजे, 9:30 बजे ऐसा एक टाइम फिक्स कर लीजिए। पहले दिन 5 बजे आपने हनुमान चालीसा पढ़ी तो आपको जब तक आपका संकल्प पूरा नहीं हो जाता आपको 5 बजे ही हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना होगा। और किसी व्यक्ति ने रात्रि में 9 बजे का संकल्प लिया है, पूरा ना हो जाए तब तक उसे 9 बजे रात को ही पाठ आरंभ करना होगा। पहले दिन जब पूजा करते हैं तो संकल्प वाला लोटा रखते हैं, पहले मंगलवार को ही रख लेना है। आपको रोजाना लोटा नहीं रखना। और एक क्वेश्चन और आता है, संकल्प क्या हम रोज लें? जब आप हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लेते हैं तो आपको पहले मंगलवार को ही अपना संकल्प लेना होता है, नहीं तो आपकी पूजा का सारा फल इंद्रदेव को प्राप्त हो जाता है। तो आप संकल्प कैसे लेंगे? अपना नाम, अपना गोत्र, अपना DOB, जिस दिन आप जन्मे हैं
वह स्थान जहाँ पर आप पूजा करने हैं, अपने माता पिता का नाम बोलकर आपको संकल्प लिया जाता है। आपको रोजाना संकल्प लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ आसन पर बैठकर करना है। वह आसन आपको प्रतिदिन इस्तेमाल करना होगा। जो आसन आपने लिया है वही आसन को आपको प्रयोग करना पड़ेगा जब तक आपका संकल्प पूरा नहीं हो जाता। भोग आप अपने हिसाब से, अपने श्रद्धा के हिसाब से किसी भी चीज का लगा सकते हैं। बस मैं इतना कहूंगा कि जो भी लगाए वो सात्विक हो। आपको रोजाना 1 लोटा जल हनुमान जी के सामने रखना है। वो इसलिए जब आप उनको भोग लगाते हैं तो उनको पीने के लिए पानी भी दो। संकल्पित लोटा अलग है, पीने का पानी अलग है। हनुमान चालीसा पढ़ते समय सबसे पहले आपको गणपति जी का नाम लेना है। ओम गण गणेशाय नमः। उसके बाद यदि आपके पास संभव हो तो आप 108 श्री राम जी के मंत्रों का जाप कर लें। यदि नहीं है, आप श्री राम जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का आरंभ करें। यदि आप पे समय हो, राम स्तुति भगवान हनुमान जी को बड़े प्यार से सुनाएं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भव भय दारुणम कंज लोचन कंज मुख। इस तरह से भगवान को सुनाते जाइए और साथ साथ भगवान को निहारते जाइए कि आप उनके प्रभु का इतने सम्मान से आदर कर रहे हैं। और ये देखकर हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे। प्रभु के प्रभु खुश होंगे तब जाकर हनुमान जी खुश होंगे। राम जी के चेहरे पे अगर मुस्कान आ गई तो हनुमान जी तो अपने आप आपके साथ आ जाएंगे, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। यदि आपके जॉब के सिलसिले में समस्या है, कोई रोग की समस्या है, आपको शादी की समस्या है, सभी प्रकार की समस्या आप देखेंगे, आपके सारे काम बनते जा रहे हैं, सारी समस्या हटती जा रही है। परंतु नियमों का पालन करके जब पाठ खंडित होता है ना तो आपको फिर से शुरू करना पड़ता है। 3 दिन किया, चौथे दिन पाठ खंडित हो गया तो आपने उसी दिन से चालू कर दिया। 6 वाले 3 को भी गिन लिया, जिस दिन खंडित हुआ उसको भी गिन लिया, नहीं, आपको फिर से उसी दिन से दोबारा से चालू करना पड़ता है संकल्प। क्योंकि नियम और कर्म दोनों ऐसी चीज हैं, यदि आप कर्म और नियम दोनों अच्छे से करते हैं तो भगवान आपसे बहुत प्रसन्न रहते हैं।